ब्राउज ऑन कर लीजिए सर। बाल मुकुंद अष्टका, हमने पहले 4 श्लोक कल देखे थे और उनका अर्थ वो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया है, अगर किसी को वापस से देखना हो। नेक्स्ट जो श्लोक है वो आज हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार हम पूरे अष्टक का एक बार हम उच्चारण कर लेते हैं, ये जरूरी है। पद्धति उच्चारण के साथ वही रहेगी जो मैंने आपको कल समझाया था। तो एक बार अभी मैं उच्चारण कर रहा हूँ पूरे 8 श्लोकों का। जो पहले 4 श्लोक हैं जिनको कल हमने डिस्कस किया था, आप ये प्रयास करिए कि आप उच्चारण सुनकर उन उन एस्पेक्ट्स पे फोकस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं जो कल हमने डिस्कस किए। ठीक है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपम् सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम् सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लम्बालकं लम्बितहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिम् बिम्बाधरं चारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। शिक्ये निधायाद्यपयोदधीनि बहिर्गतायां व्रजनायिकायां भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कलिन्दजान्तस्थितकालियस्य फणाग्ररङ्गे नटनप्रियन्तम् तत्पुच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। उलूखले बद्धमुदारशौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनभङ्गलीलम् उत्फुल्लपद्मायतचारुनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आलोक्यमातुर्मुखमादरेण स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षं सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इन्होंने पूरा ठीक तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। विज्ञानम, वैदिक विज्ञानम .com .org। अलग अलग प्रकार से मेडिटेशन करने का लोग प्रयास करते हैं, और आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा अलग अलग तरीके से मेडिटेशन में उतरने का अभ्यास
या टेक्निक्स आप लोगों ने देखी होंगी, परंतु हमारे यहाँ जो ऋषियों ने जो स्तोत्र लिखे हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली उन स्तोत्रों के हिसाब से, अगर उन स्तोत्रों का उच्चारण करते हुए उन स्तोत्रों में जो चीजें मेंशन की हुई, अगर आप उनको फॉलो करोगे, तो आपका आप मेडिटेशन में उतर भी जाओगे। उस मेडिटेशन में आप भगवान के दिव्य रूप का दर्शन भी कर लोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हो गया है। ऑटोमेटिकली वो एक एक्सपीरियंस आपके लिए इतना इजी और इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो और मेडिटेशन हो जाता है। उसी प्रकार का एक स्तोत्र ये बाल मुकुंद अष्टक है। तो हमने कल देखा था कि किस प्रकार जो पहले 4 श्लोक हैं, उसमें हम जो अलग अलग एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं भगवान के, उन पर हमारा फोकस हो रहा है। नाउ 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, उसकी अलग, उस स्वरूप में जो भगवान ने लीलाएं करी हैं, उनमें से कुछ लीलाएं यहाँ पर बताई गई। तो बाल मुकुंद अष्टक का जो फ्लो है वो किस प्रकार से है, सबसे पहले भगवान का स्वरूप बताया हुआ है कि वो कौन है। 1st श्लोक में बेसिकली ये बताया हुआ है कि उनका स्वरूप दिख कैसा रहा है। वो अपने मुख में अपने हाथ से अपना पदारविंद डाल रहे हैं, एक बैनियन लीफ पर वो शयन कर रहे हैं, वो दिख कैसे रहे हैं, उस स्वरूप का वर्णन यहाँ पे किया हुआ। फिर 2nd श्लोक में ये बताया कि वो ईश्वर है कौन। सर्वेश्वरम सर्वहितावतारम आद्य अंत विहीन रूपम। वो ईश्वर है कौन जिनको 1st श्लोक में डिस्क्राइब किया गया है, उनके स्वरूप को, वो वास्तविकता में वो है कौन। फिर हमने 3rd श्लोक में देखा उनकी उनके शरीर, उनके स्वरूप की रचना को थोड़ा सा बारीकी से यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद स्वरूप के ऊपर और यहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या पहना हुआ है। उन्होंने देखा कि मोतियों की एक माला है, उनके दांत कैसे हैं, उनके होंठ कैसे हैं, उनके बाल किस प्रकार से उनके चेहरे पे आ रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ओवरऑल वो ईश्वर है कौन, और वो उनका जो साकार स्वरूप है वो किस प्रकार से दिखता है, ये सब हमने फर्स्ट 4 श्लोकों में देखा। तो ये जो फर्स्ट पहले 4 श्लोक हैं, ये धीरे धीरे आपको मेडिटेशन की उस अवस्था में लेके जाते हैं। भगवान के ऊपर ही आपका ध्यान है, तो अगर भगवान के ऊपर ध्यान करते हुए आप उस मेडिटेशन में जाते हैं, तो भगवान के स्वरूप का भी दर्शन होता है। बाहर बहुत सारे विचार आपके माइंड में चल रहे थे जब आपने स्तोत्र का आरंभ करने से पहले ना, बहुत सारे विचार आपके माइंड में चल रहे हैं, डेली रूटीन से रिलेटेड या किसी भी वस्तु विशेष से रिलेटेड बहुत सारे विचार आपके माइंड में आ रहे हैं। अब जब स्तोत्र का आरंभ होता है, तो स्तोत्र के आरंभ में बाहर बहुत सारे विचारों पर जो आपका ध्यान केंद्रित है, वहां से हट के वो एक चीज पे फिक्स्ड हो जाता है। और वो जो एक चीज है, वो यहाँ पर भगवान का स्वरूप है। तो हम जो प्रक्रिया करते हैं मेडिटेशन में, अपने माइंड को केंद्रित करने के लिए, जो सबसे हार्ड प्रक्रिया है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाती है जब आप भगवान के स्वरूप का ध्यान। उसके बाद भगवान की लीलाएं चालू होती है, तो आप और डीप में चले जाते हैं, उन लीलाओं को भी आप इंजॉय करते हैं। और लीलाओं का श्रवण और लीलाओं का गायन जन्माष्टमी पे या अन्य किसी भी पर्व पे, किसी भी देवी देवता से एसोसिएटेड कोई भी पर्व आता है, तो वहां पे उनकी लीलाओं का जो
पाठ है वो करना अनिवार्य होता है, उससे भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पे बाल मुकुंद अष्टक में अब भगवान की अलग अलग लीलाएं यहाँ पे 5वें श्लोक से बताई गई। ठीक है। शिक्ये, शिक्ये निधाया आद्य पयोदधीनि बहिर्गतायां व्रजनायिकायां, बहिर्गतायां व्रजनायिकायां भुक्त्वा यथेष्टम कपटेन सुप्तम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो ये पूरा बाल मुकुंद अष्टक बार बार आपको मेडिटेट करने के लिए बोल रहा है भगवान के स्वरूप पे। मनसा स्मरामि, मनसा स्मरामि, मनसा स्मरामि। भुक्त्वा यथेष्टम, भुक्त्वा यथेष्टम का अर्थ है अपने दिल की इच्छा के अनुसार पूरा पेट भर के उन्होंने खा लिया। आफ्टर ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट, अपनी मन की इच्छा अनुसार पूरा उन्होंने खा लिया। अच्छा, क्या खाया? आद्य पयोदधीनी, थर्ड, आद्य पयोदधीनी, डिलीशियस मिल्क एंड कर्ड। सो भगवान श्री कृष्ण के भोग की बात हो रही कल्प स्टूडेंट्स को। भगवान श्री कृष्ण का जो भोग है वो मेन भोग जो है वो किस चीज का लगना चाहिए? दूध और दही से बने हुए वस्तुओं का, या दूध और दही रॉ फॉर्म में। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि भगवान अपने, भगवान का जो प्रिय भोग है वो दूध और दही है, सभी जानते हैं, स्तोत्र में भी आया है। कपटे न सुप्तम, सेकंड, कपटे न सुप्तम। अच्छा, सब पूरा दूध दही खाने के बाद पेट भर के अपनी दिल की इच्छा के अनुसार वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो सो रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि अब मैं सो रहा हूं, पर वो सो नहीं रहे। कपटेन, कपट, कपटेन सुप्तम, जो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं सो रहा हूं। शिक्के निधाया, जो एक लूप पर प्लेस किया था, किसने प्लेस किया था? ये दूध और दही। बहिर्गतायाम व्रज नायिकायाम, जब व्रज की जो कन्याएं हैं, गाय चराने वाली, वो जब बाहर जाती थी तो वो ये दूध दही रख के जाती थी, और उसे भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल, जितनी उनको भूख होती थी अपनी दिल की इच्छा के अनुसार वो सब खाते थे, और ऐसा प्रिटेंड करते थे कि वो सो रहे हैं। इस लीला का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है पिछले उससे। तो यहाँ पे क्या बताया कि आप उस भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करिए मन में, जो माखन चोरी कर रहे हैं। माखन चोरी वाली जो लीला है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो व्रज की जो कन्याएं हैं वो दूध और दही रखकर बाहर जा रही हैं, और भगवान श्री कृष्ण आते हैं, वो दूध दही खाते हैं, और फिर ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो सो रहे हैं खाने के बाद। तो माखन चोरी की जो लीला है उसको यहाँ पे पंचम श्लोक में बताया गया है। छठे श्लोक पर हम आते हैं। कलिंद जात स्थित कालियस्य, कलिंद जात स्थित कालियस्य फणाग्र रंगेन, फणाग्र रंगे नटन प्रियंतम तत्पुच्छ हस्तम शरदिंदु वक्त्रम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। शरदिंदु वक्त्रम, जिसका चेहरा शरद ऋतु के चंद्रमा के भांति चमक रहा हो, या जिसका चेहरा
शरद ऋतु के चंद्रमा के जैसा हो, नटन प्रियंतम, जो अपना एक खेल इंजॉय कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं और उसे बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अब वो कहाँ खेल रहे हैं? फणाग्र रंगे, फणाग्र रंगे कालियस्य, कालिया नाग के फणों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ततपुच्छ हस्तम, और यहाँ पे भी फोटो में भी आप देख सकते हैं कि कालिया नाग की जो पूंछ है भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में ली हुई है। और कहाँ पे? कलिंद जांत स्थित कालियस्य, वो कालिया नाग उस नदी में है जो कलिंद से आ रही है। तो कलिंद से एक नदी आ रही है जिसके अंदर कालिया नाम का एक नाग है, और भगवान श्री कृष्ण उस कालिया नाग के ऊपर उसकी पूंछ अपने हाथ में लिए हुए खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और उस समय उनका चेहरा जो है वो शरद ऋतु के चंद्रमा के भांति प्रतीत हो रहा। तो कालिया मर्दन जो लीला है भगवान श्री कृष्ण की, वो इस छठे श्लोक में बताई गई है। तो पंचम श्लोक में भगवान की माखन चोरी वाली लीला के बारे में बताया गया है। छठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की कालिया मर्दन वाली जो लीला है उसके विषय में बताया गया है। सप्तम श्लोक, इस श्लोक में उलूख बंधन जो लीला है, जिसे दामोदर लीला भी कहते हैं, उलूख बंधन लीला और दामोदर लीला, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उलूखले बद्ध मुदार शौर्यम, उलूखले बद्ध मुदार शौर्यम, उत्तुंग युग्मार्जुन भंग लीलम, उत्तुंग युग्मार्जुन भंग लीलम, उत्फुल्ल पद्मायत चारु नेत्रम, बालम मुकुंदम मनसा स्मराम। चारु नेत्रम यानी कि उनकी आंखें बहुत ही सुंदर है, कमल के जैसी। चारु नेत्रम, उत्फुल्ल पद्मात, फुली ब्लॉसम लोटस की तरह बहुत ही सुंदर उनकी आंखें हैं। भंग लीलाम, जिन्होंने अपनी लीला के माध्यम से दो अर्जुन वृक्षों को गिरा दिया। आगो, उत्तुंग युग्मार्जुन भंग लीलाम, अपनी लीला के माध्यम से खेलते खेलते दो अर्जुन के वृक्षों को उन्होंने गिरा दिया। उलूखले बद्धम उदार शौर्यम, उस उलूक से बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे एक शौर्य है। वो बंधे हुए हैं, लेकिन चेहरे पे एक अजीब सा शौर्य है, बहुत ही जेनरस शौर्य है। तो ये इस लीला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो दो अर्जुन के वृक्ष हैं, नल कुंवर या नल कुबेर और मणिग्रीव। इन दोनों को नारद ऋषि ने शाप दिया था, जिसकी वजह से ये पेड़ बन गए थे व्रज में। और फिर नारद भगवान ने ये कहा था कि स्वयं नारायण जब अवतार लेकर आएंगे तो आपका ये श्राप जो है ये समाप्त हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने, जब यशोदा मैया ने उनको उल्लूक से बांधा, तो वो खिसकते 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 उन दो पेड़ों के पास पहुंचे, उनमें से निकलने का प्रयास कर रहे थे। और जैसे ही वो फंसे, निकलने का उन्होंने प्रयास किया और दो अर्जुन पेड़ नीचे गिर गए और शाप मुक्त हो गया। उन दोनों पेड़ों में से फिर नल कुबेर और मणिग्रीव निकले, उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। तो ये एक लीला है, इसके बारे में आप पढ़िएगा। तो उसी लीला का यहाँ पे वर्णन हो रहा है, उल्लूक बंधन लीला। इस पर्टिकुलर फॉर्म का जो भगवान का नाम है उसे कहा जाता है दामोदर। और कार्तिक मास में इसी भगवान के इस फॉर्म की उपासना करी जाती है, दामोदर। इसलिए उसको दामोदर मास भी कहते हैं। बहुत सारी जगह पर when
उस पूरे महीने, कार्तिक का जो पूरा महीना है, भगवान श्री कृष्ण की विशेष उपासना होती है इस दामोदर फॉर्म में। और कई कई जगहों पर अगहन के महीने में भी इसी फॉर्म की उपासना भगवान श्री कृष्ण की करी जाती है। ये जो फॉर्म है भगवान श्री कृष्ण का, ये फॉर्म शाप मुक्ति का फॉर्म है। भगवान श्रापों से मुक्त करते हैं इस फॉर्म, दामोदर। ठीक है। तो इस लीला का वर्णन यहाँ पे सप्तम श्लोक में करा गया है। और अष्टम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से सच्चित आनंद स्वरूपा हैं, उस चीज का वर्णन बहुत ही ब्यूटीफुली किया गया है कि वो अपनी माता का दूध पी रहे हैं। उस समय जो उनका आ, उनकी आंखें हैं, उनका जो मुख है, वो एकदम बहुत ही डिवाइन ग्रेस उसमें है। और वही ईश्वर जो है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। आलोक्य मातुर मुखमादरेण स्तन्यम पिबंतम सरसीरुहाक्षम सच्चिन्मयम देवमनंत रूपम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। स्तन्यम पिबंतम, जो अपनी माता का, अपनी माता के दूध का पान कर रहे हैं। स्तन्यम पिबंतम, हु इज ड्रिंकिंग ब्रेस्ट मिल्क। आलोक्य मातुर मुखमादरेणा, अच्छा वो अपनी माता का दूध पी रहे हैं अपनी माता की तरफ देखते हुए। अपनी माता, अपनी माता को वो देख रहे हैं, बहुत ही प्यार से देख रहे हैं। सरसी रुहाक्षम, जिनकी आंखें एक कमल पुष्प की तरह हैं। एक लेक में जब आप एक कमल पुष्प को देखते हैं, खिले हुए कमल पुष्प को, उस प्रकार से उनकी आंखें हैं। उनका जो रूप है वो अनंत रूप है, अनंत रूपम। देवम, देवम मतलब जो, जो भी चीज आप चाहते हैं उसे देने की क्षमता रखने वाला, जो देता है वो देव। जो आपको एनलाइटनमेंट देता है, या और जो भी चीज आप, जो भी जिस भी चीज की आपकी इच्छा है, जिस भी चीज की आपकी जरूरत है, या अभी तक आपको जो भी मिला है वो देवताओं के द्वारा मिला। देवम है ना। सच्चिन्मयम, जो सच्चित आनंद स्वरूपा है। और प्योर कॉन्शियसनेस है। जहां पे प्योर कॉन्शियसनेस की बात होती है, वहां पे आप ही के आत्म स्वरूप की बात होती है, आप ही की आत्मा की बात होती है। तो वो ईश्वर, उन बाल मुकुंद ईश्वर का हम स्मरण करते हैं, जो सच्चित आनंद स्वरूपा है। और वो सिर्फ देव नहीं है। वो कौन से देव हैं? जिनका रूप अनंत है, अनंत रूप, देवम अनंत रूपम। और वही भगवान अपनी माता का दूध पी रहे हैं, अपनी माता के, अपनी माता की ओर देखते हुए, बहुत ही प्यार से अपनी माता के, माता की तरफ वो देख रहे हैं। इस चीज का आपको स्मरण करना। तो आपके माइंड में फोटो क्या आएगी कि वो अपनी माता का दूध पी रहे हैं और अपनी माता की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहे हैं। फिर आपको ये स्मरण करना है कि ये जो ईश्वर है, जिनका अभी हमने ध्यान किया है, जो अपनी माता की तरफ देख रहे हैं प्यार से, उनका दूध पीते हुए, ये ईश्वर प्योर कॉन्शियसनेस है, हमारा आत्म स्वरूप है। इनके अनंत रूप है, हर जगह यही विद्यमान है। अनंत रूप का एक अर्थ ये भी होता है, जो भी रूप आप देख रहे हो, जो भी फॉर्म आप देख रहे हो, वो भगवान का ही फॉर्म है। आपके आसपास जो चीजें हैं, सामने पेड़ है, पौधा है, जो भी है, वो सब भगवान के अनंत रूप है। तो ये वो ईश्वर हैं जिनका हम स्मरण कर रहे हैं। तो एक बार पूरा हमने यहाँ पे आठों श्लोक कंप्लीट करे हैं। पुनः एक बार उच्चारण करेंगे।
और इस बार 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक की भी जो लीलाएं हैं, जैसे जैसे वो श्लोक का उच्चारण होगा, उन लीलाओं का और उस एसोसिएटेड फॉर्म का भी आपको चिंतन करना है। तो 5वें श्लोक में कौन सी लीला है भगवान की? माखन चोरी की लीला, 5वें श्लोक। 6ठे श्लोक में कालिया मर्दन की लीला, और 7वें श्लोक में उलूख बंधन दामोदर लीला, और 8वें श्लोक में एक तरीके से भगवान का चिंतन है, उनके स्वरूप का चिंतन 8वें श्लोक में किया हुआ है। तो फर्स्ट श्लोक से हम चालू करेंगे, बाल मुकुंद अष्टकम। जब आप कल इस श्लोक का पाठ करेंगे तो उसके पहले गणेश जी की एक स्तुति आप कर लीजिएगा, फिर गुरु का ध्यान करके फिर आप चालू करें। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये, शयानमाद्यन्तविहीनरूपम्, सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम्, इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम्, सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लम्बालकं लम्बितहारयष्टिं, शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिं, बिम्बाधरं चारुविशालनेत्रं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। शिक्ये निधायाद्यपयोदधीनि, बहिर्गतायां व्रजनायिकायां, भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कलिन्दजान्तस्थितकालियस्य, फणाग्ररङ्गे नटनप्रियन्तं, तत्पुच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। उलूखले बद्धमुदारशौर्यम्, उत्तुङ्गयुग्मार्जुनभङ्गलीलम्, उत्फुल्लपद्मायतचारुनेत्रम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आलोक्य मातुर्मुखमादरेण, स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षं, सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यहाँ पे बाल मुकुंद अष्टक हमारा पूर्ण होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर शैलेंद्र। सर एक क्वेश्चन है। ये हैंड जब रेस करती पूजा। है। हेलो। शैलेंद्र जी। सर ये कह रहा था कि ये जब हम पढ़ लेंगे 8 ये जो श्लोकास है, तो उसके बाद फिर मेडिटेशन में बैठना है। नहीं, पढ़ते पढ़ते फिर इसको रिपीट हाँ। करते जाना है बार बार, है ना। तो अच्छा। पढ़ते पढ़ते आपको कोशिश करना है कि आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे उस एस्पेक्ट का मेडिटेशन होते हैं। अच्छा अगर आप ठीक सिर्फ है, तो पाठ जैसे करोगे तो हम श्लोक को फॉलो नहीं करेंगे ना, क्योंकि श्लोक में मेंशन्ड है बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, यानी कि मन में स्मरण करना है पाठ करते करते। आप देखकर पाठ कर सकते हो, लेकिन साथ साथ उसका मन में स्मरण आपका होना चाहिए। हाँ, तो जैसे हम मन में स्मरण करते हुए पहला पहले पढ़ा, फिर दूसरा श्लोक, फिर तीसरा, ऐसे करके हमने 8 पढ़े हैं। तो हम्म। ये जब
पढ़ने के बाद लेट सपोज हमने, तो ये पढ़ते पढ़ते फिर आधे एक घंटे इसमें हम लगा सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जितनी बार आप चाहें आप उतनी बार पाठ कर सकते हैं। ठीक है। और जो पहला श्लोक है, क्या हम उसको एक बार पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कर सकते कि उसको 8-10 टाइम्स पढ़े, फिर दूसरे वाले को 8-10 टाइम्स कंटिन्यू पढ़ें, फिर तीसरे को नहीं वन, नहीं, ऐसे एक वो एक, अष्टक ऐसा नहीं? नहीं कहलाएगा ना। अष्टक मतलब पूरे 8 श्लोक आपको पूरा एक बार में पाठ करना है। जी। आप ठीक है सर। 5-6 बार इसका पाठ कर लीजिए या 8 बार इसका पाठ कर लीजिए, क्योंकि अष्टमी है और अष्टक है ये। उसके बाद आप चाहें तो आप एक एक श्लोक का, जैसे आपने चालू किया, करार अविंदे न पदार अविंदम मुखार अविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मराम, फिर इसके ऊपर चिंतन किया आपने कि श्लोक में क्या जी। क्या बताया गया, 2-3 मिनट आपने, फिर आपने दूसरा किया, फिर तीसरा किया। ये भी आप कर सकते हो, लेकिन पहले एटलीस्ट 8 बार कंटिन्यूअसली इसका पाठ आप कर लीजिए, इस पूरे अष्टक का, जन्म ठीक। कराने के बाद, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनकी पूजा के बाद। ठीक। जो ये अष्टम श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वैशाली जी। सर, हेलो सर। हाँ जी। ये अष्टक जब स्टार्ट करते हम पूजा करते करते कर सकते हैं या रुक कर पहले कर लेना है फिर पूजा करनी नहीं, पहले पूजा करनी है, भगवान का जन्म, फिर उनकी पूजा। जो लोग व्रत विधान फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने समझाया है, वो है? चंद्रमा हाँ। को अर्घ्य देंगे पहले, उसके बाद 12 बजे भगवान का प्रकट होगा, भगवान हाँ। प्रकट होंगे, उनकी पूजा होगी पूरी, फिर उसके बाद ये पाठ होगा। अच्छा, चंद्रमा को अर्घ देना और उसका टाइम है क्या कुछ? मैंने व्रत फॉलो किया है ना। 11:53 है इंदौर 11। के हिसाब से। अच्छा। और ये अष्टक होने के पूजा होने के बाद 8 बार अष्टक करके या फिर और भी कर सकते हैं कितने बार? हाँ, आठ, मिनिमम 8 बार है, उससे ज्यादा हाँ। भी आप कर सकते हो। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। तो बेसिकली आप जितनी भी बार करेंगे उतनी बार आप भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करेंगे पहले 4 श्लोकों में, फिर उनकी बाल लीलाओं का भी, जो बाल लीलाएं यहाँ पे दी हुई हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट बाल लीलाएं जो यहाँ पे इस अष्टक में दी हुई हैं, और भी बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की, है ना, उनको भी आपको सुनना चाहिए, पर ये इंपॉर्टेंट कुछ लीलाएं हैं, तो इनका भी आप बार बार स्मरण करोगे तो जो वो समय है जो बोला गया है कि सुबह तक आपको पाठ करना है, श्रवण करना है, उस समय का पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है जब आप भगवान की लीलाओं का बार बार स्मरण करते हो, पाठ करते हो। अच्छा। यही उद्देश्य श्रीमद् भागवतम के पाठ का भी है। उसमें और भगवान की डिटेल में लीलाओं का हम पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, पर वो पूरा संस्कृत में है तो थोड़ा कठिन है। प्रयास करेंगे कि अगली जन्माष्टमी के पहले भागवतम के 10वें स्कंद से आपको प्रॉपरली इन लीलाओं का पाठ सिखाया जाए। भागवतम की संस्कृत थोड़ी सी कठिन भी है, नॉर्मल, बाकी जगह जहाँ संस्कृत है, संस्कृत के पाठ हैं जैसे वाल्मीकि रामायण में और शिव पुराण में, वो सिंपल है। भागवतम की संस्कृत बहुत कठिन। तो श्रवण कर। भागवतम का अभी आप श्रवण कर सकते हो, किसी का भी यूट्यूब पे आप भागवत साप्ताहिक भागवत कथा आप सर्च करिए और उसका श्रवण करिए। अच्छा, थैंक यू सर। जी, लक्ष्मी जी। सर, जो हम वेदी बनाने के बाद जो अष्टदल बनाएंगे और फिर जो कान्हा जी को हम उसमें बिठाएंगे और फिर येलो कपड़े से जब हम ढक देंगे और फिर आठों पर हम जब वो स्थापनाएं करेंगे और पूजा हम्म। करेंगे सबकी अलग अलग, तो कृष्ण जी की लास्ट में जब हम पूजा करेंगे तो वो तो ढके हुए होंगे ना, तो उनको नहीं, ओपन करना है कि? फिर उनको आपको हटा लेना है, कपड़ा आपको हटा लेना। है ना, मतलब वो उनको ओपन करके ही रखना है, बाद में जब पूजा कर लेंगे उसके बाद ढक देंगे हम। हम्म। और नहीं, सर वो ढकना तो कलश मॉर्निंग में है। और अगर ऑलरेडी आप आपके पास लड्डू गोपाल हैं, है ना, तो जी। फिर उनको कैसे आप ढकिएगा कि उनका मुंह कवर ना हो जाए, थोड़ा सा मुंह उनका विजिबल होना चाहिए। ओके।
और सर जो कलश स्थापित करना है, तो हम लोगों को कलश में वो खाली, मतलब उसके अंदर हमें कुछ डालना चाहिए ना, खाली कलश कैसे स्थापित करना? कुछ बहुत कुछ डलता है उसके अंदर में, वो बहुत कुछ तो चीजें डलती हैं। और बाकी मैंने बताया हुआ है, जो कल्प वाले हैं उनको मालूम है क्या क्या डालना है। अब आप सिर्फ जल डालिए तो नहीं पता। ठीक है सर, बस यही था सर। रीटा जी। सर कान्हा जी को स्नान कराने के लिए नीचे उतार सकते हैं ना, थाली में रख के स्नान करा के फिर वो चावल पे रख के जी फिर पूजा करना है? जी। ओके सर, थैंक यू सर। अभिषेक के लिए आप नीचे पात्र में उतार सकते। अच्छा, जो कलश में कल्प वालों के लिए बता रहा हूँ, जो कलश में हम सिक्का डालते हैं यहाँ पर, वो सिक्का नॉर्मल सिक्का आप मत लीजिएगा, छोटा सा चांदी का ही सिक्का लीजिएगा। ठीक है। इस कलश में जहाँ पे जो अष्टदल के मध्य में रहेगा, उस कलश की बात हो। सर फिर इसमें वो जो नीचे बनाते हैं कलश के नीचे, क्या बोलते हैं उसको, वो ट्रायंगल, वो फिर नहीं बनाया ना सर? कौन सा ट्रायंगल? अच्छा, वो कलश नहीं नहीं नहीं, नहीं ना? हाँ। वो वरुण कलश के लिए है। अगर अच्छा। जैसे आप वरुण कलश भी स्थापित करते हो साथ में, फिर एक कलश हम्म। सेपरेटली आपको बनाना पड़ेगा, उसमें आप सारे देवी देवता का आवाहन करो साथ में, वरुण भगवान के साथ। तो वो ऑप्शनल अच्छा। है, आपने सीखा हुआ है, आप कर सकते हो। अच्छा। अच्छा, वो सेपरेटली करना पड़ेगा फिर। हम्म। हाँ, यहाँ पे तो वो चावल, येलो चावल का बेस रहेगा ना, हम्म। तो हमको वो यंत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ वरुण कलश के लिए वो यंत्र, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, वो यंत्र वरुण कलश के लिए बनाते हैं। तो सर सेंटर का गोला में वो चावल का बेस हो जाएगा, और जो हम्म। पेटल्स बनेंगे वो सिर्फ बॉर्डर बनाए सर उसको, मतलब वो चावलों का बॉर्डर करें। नहीं, उसके लाइट अंदर का। भी चावल होने चाहिए। अच्छा, या उसके अंदर। आप एक काम और कर सकते हो, आप रंगोली ले आओ, अष्टदल रंगोली से आप बना दो, और फिर उसके हम्म। पेटल्स के अंदर और सेंटर के अंदर बस चावल आप भर दो, ऐसा आप कर सकते अच्छा, ठीक है सर। हम्म। और ये चौकी पर सर येलो कपड़ा होगा। हो। येलो कपड़ा होगा, और अगर रंगोली भी उपलब्ध नहीं है तो आप कुमकुम से बना सकते हो अष्टदल। ठीक है। हाँ। ठीक है। लेकिन बेस हमको येलो राइस का देना है, क्योंकि वही ठीक है सर। आसन माना जाए। हाँ, यानी वो फोटोज के लिए भी वो बेस वो चावल का बन जाएगा फिर, जी हर एक पेटल पे जो रखेंगे। जी। हम्म। शैलजा जी। सर अगर रोज पूजा करते हैं विधिवत लड्डू गोपाल की रोज, then after the puja if you want to do this vedi, then after the puja you have to do the हाँ, आपकी जो नित्य पूजा है वो आप कल सुबह पहले कर लेंगे, नहाने के बाद। पहले आप अपना नित्य पूजन कर लीजिएगा, देन उसके 10-15 मिनट्स के बाद फिर आप ये पूजा स्थापित करो। तैयारी रात में ही कर लीजिएगा, और अपना नित्य पूजा अनुष्ठान करने के बाद फिर आप इसे चालू करिए। जो जो हम डे में भोग लगाते हैं वो सब करते हैं एक टाइम, वो नहीं करना है फिर? नहीं, आप करिए ना, डेली का आपका जो भी विधान है उसे आप फॉलो करिए। और कल तो वैसे भी गोपाल जी को बहुत बार भोग लगे। हाँ तो हमारे यहाँ 5 उनको छुपा समय के की देना है, पूजा। डू द भोग। जी। बिकॉज आई व्हाट आई डू सर, मॉर्निंग में पूजा करके देयर इज सीक्वेंस, लंच टाइम में आई पुट द तेरा, लाइक लंच हम्म। टाइम में पर्दा हो जाता है। Then 4 o'clock around when I do the, means per se, when I do the puja for him, that time for the gods I open and I do some small भोग, उसके पहले भोग लग जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, आप बोल रहे हैं ना कि उनको बंद कर दो इन द कपड़ा, सो वो तो रात को ही वो शयन हो जाता है। तो कल कैसे करना है? कल कुछ भोग नहीं भोग लगाना है सो की उनको? हाँ, कल आप तो बोले येलो बिल्कुल क्लॉथ बिल्कुल। में
येलो क्लॉथ में देखिए, बंद कर दो। येलो क्लॉथ में पूरा जब बंद करते हैं ना, वो नए गोपाल जी का है जिनका फर्स्ट टाइम आप 12 बजे जन्म करवाओगे रात में, इन केस अगर कोई नया ओके। लेकर आए। अगर ऑलरेडी आपके हाँ मेरा पास तो है ना, तो भी येलो कपड़े से ढकना है, लेकिन उनका मुंह खुला रहे, मुंह बंद नहीं करना हाँ उनका। एंड उनको बिठा के कि फिर सुला के ढक दूं? हाँ नहीं, उनको बिठाए रखिए, उनको भोग भी आप लगाइए, नॉर्मल जो आप भोग लगाते हैं वो भी लगाइए, और इस पूजा का अलग से भोग भी लगाइए, इस विधान का भोग इस अलग से पूजा का लगाइए। भी अलग? जी, हाँ रात को ना, मॉर्निंग ऑल्सो? सुबह भी और रात में भी, दोनों समय। हाँ सर, एवरी डे आई डू टिल द नाइट वर्क, सो टुमारो ऑल्सो आई वाज लिटिल एप्रीहेंसिव कि कैसे। सो नाउ रोज यू आर सेइंग रात कि में आप बिठा कितने के बजे लगाते हैं भोग? रात को मेरा 8:30 का हो जाता है, लाइक 8:30 एट क्लोज। थर्टी पे आपको वैसे ही लगाना है, सेम वे, एंड देन फिर हाँ 12 बजे पूजा के बाद वापस चलो। ओके। तो बाकी लोग भी इस चीज को समझ लें, आपका जो डेली रूटीन है पूजा का, जैसे लड्डू गोपाल के यहाँ पे आपके यहाँ डेली पूजा हो रही है, वो पूजा कल भी वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। ये सब एक्स्ट्रा में होगा उसके अलावा। सर ठीक है, उनको झूले में कब बिठाऊं? झूले में शाम को। शाम? ठीक है, जब सनसेट बिल्कुल हो माई जाता है, अंधेरा हो जाता तब है, लगा एट दैट तब। टाइम, अगर आपके पुराने लड्डू गोपाल हैं तो मेरा बहुत मदर इन लॉ की जिनके मम्मी का है 150 years old, तो तो शाम उसका को, प्रोजेक्ट शाम को। जिनके नए हैं वो जन्म के बाद, फिर मतलब जो फर्स्ट टाइम लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे कल, उनको झूले हाँ में फिर जन्म के बाद बिठाना है। जन्म ओके, तो जन्म के मैं तो बाद तो शाम आपकी को करती हूँ, तो यू आर सेइंग द सेम वे शाम को? सेम सेम। सनसेट के अराउंड में एवरी टाइम आई पुट हिम इन, पुट कान्हा जी इन द, ठाकुर जी इन द झूला, so I'll झूला, follow the same यस, ritual tomorrow. यस। So I'll follow my ritual, and apart from that, whatever you have instructed, I will do that. यानी मुख नहीं वो करूंगी। उनको तो हाँ, कितना अच्छा ड्रेस पहनाएंगे तो वो पूरा सब ढक जाएगा। ठीक है सर, आई डू तो दैट। ड्रेस, बेसिकली उनके जो ड्रेस का जो दर्शन है ना, वो 12 बजे होगा, और फिर अगले दिन संडे को पूरा वो दर्शन और ड्रेस का उनका पूरा वो चलेगा। और बाकी के सारे दिन, छठी तक, हमारे यहाँ 6 दिन तक की जन्माष्टमी चलती है। फिर उनका छठी बर्थडे, को एंड करते 3 बार बर्थडे ड्रेस पहनाएंगे तो पूरा तो 12 बजे तक he'll be हैं। close, then he see. The best thing about Krishna is like Balang Mukunda Manasa Smara. We keep looking at him, how he's looking, what dress he has worn, what. तो वो भाव, so that's why I was little यस। कि कैसा schedule. तो you said that you continue the schedule and then you do that. Okay, दीज ठीक है ये सर। सारी चीजें आप कल के लिए एक्स्ट्रा में करोगे उनके, बाकी आपका जो डेली शेड्यूल है आप उसको फॉलो करो। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मुझे तो ऐसा मालूम नहीं था कि हम भी जन्म के बाद ही झूला में बैठाते हैं रात हम्म, को, है ना? अभी वो झूला मेरा थोड़ा सा वो खराब हो गया है, तो कल नया झूला खरीद लो। बिल्कुल, को वो तो दिन ही है नया हम्म। खरीदने का, जिनका खराब नहीं होता है वो भी नया कल नया खरीदते हैं। अच्छा। हम यहाँ पे मेरे पास 5-6 झूले पड़े हुए हैं, कोई भी खराब नहीं है, पर फिर भी कल नया है। सर मेरे पास 3 है और मैंने एक और खरीदा। क्रेज है। काशी में बहुत अच्छे झूले मिलते हैं, बनारस हम्म। में। फिर कल खरीदने के लिए बाहर जा सकते हैं, आपने बोला बिल्कुल हटना नहीं है वेदी के पास से, अगर कुछ घर में खरीदना है। कोई ना कोई होना चाहिए वेदी के पास। और देखिए, वो जो विधान है ना, वो बेसिकली उनके लिए जो नदी में नहाकर फिर नदी के पास वेदी बना के पूजा कर रहे हैं। अब आप घर में कर रहे हो तो घर में कोई ना कोई घर में रहेगा ही, तो दैट इज मेंबर तो सफिशिएंट। है ही घर में कोई ना कोई, हाँ। ठीक है जैसे सर। कुछ खरीदने के लिए पूजा का भी सामान थोड़ी देर के लिए जाना हाँ, हुआ तो जा सकते हैं ना, मतलब मैं जा सकती हूँ ना। रूल ये है कि और सर वो अकेला नहीं छोड़ते हैं भगवान को उस दिन घर में, हम्म। अच्छा, तो कोई ना कोई घर में होना चाहिए बस। ठीक है। ठीक है, तो ये सारी लीला, अच्छा, ये जगह है वहां पर अभी भी, या उलूक बंधन लीला जहां पर हुई थी गोकुल में,
वो नंद भवन वहां पर है, और जहां पर इनको बांधा गया था वो स्पॉट भी उधर पर है, गोकुल, अगर आप कभी जाएं। लेकिन समस्या ये है कि आप वहां पे इतने कलाकार टाइप के लोग हैं, उन्होंने नकली गोकुल बनाया। वहीं वृंदावन के मथुरा के पास नकली नंद भवन, 6-7 नंद भवन बनाए हुए हैं, सारे के सारे नकली हैं। और वो वहां बुला लेते हैं वहां के गाइड और वहां के जितने भी पंडित हैं, बस वहां बुलाकर नकली जगह पे बिठाकर आपसे पूजा भी करवा देंगे, सब करवा देंगे, और आप फंस गए, आप असली जगह तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सिर्फ कलाकार टाइप के लोग हैं सर वहां पे। मैं गई तो थी आप अगर गोकुल। हैं, आप गए थे, असली वाले तो गए थे, मैं भी नकली गई सर वाले थी। गए मैं थे गई मतलब? थी, सर नहीं वो मुझे पूरा नकली लग रहा था, पूरा नकली लग रहा था, मतलब पूरा आवाज नहीं आ रही है वो- आपकी। जी, बोलिए। पूरा नकली। आवाज नहीं आ रही इनकी। पूरा नकली था, शी सेड। नकली था ना, 95% लोग नकली में जाते हैं। तो लोगों की गलती नहीं है, वहां के लोगों ने ऐसा पूरा वो एक वो क्रिएट किया हुआ है, क्या बोलते हैं, चेन वेब, है सर। इट्स अ वेब, इट्स अ चेन, लाइक वंस यू आर इनटू वेब क्रिएट दैट। किया हुआ है। या। आपको आपको पता है, अगर हेलो आपको सर। असली वाले गोकुल में जाना है तो उसका क्या तरीका है। जी। आपको मथुरा में या वृंदावन में स्पेसिफिकली किसी ऑटो वाले को बोलना पड़ेगा कि मुझे 84 खंबा मंदिर जाना है। वो जो 84 खंबा वाला नंद भवन है वो असली है। वहां पे ये सर आपको मैं वही थी। उलूक बंधन जहाँ हुआ था वो वहां पे आपको मिलेगा। सर मैं सर मैं वहां गई थी चौरासी खंबा में ही, वो मुझे ठीक लग रहा था। लेकिन जो जहाँ पर उल्लू बंधन है ना, पूरा ऐसा लग रहा था कि न्यू आर्टिस्ट था, मतलब वही से वैसा। चौरासी खंबा वाला कि तो वो आवाज नहीं आ पुराना रही। मंदिर ठीक लग रहा था कि हो बेसिकली सकता है वो जो वही हो। नकली गोकुल है वो भी वैसे नकली नहीं है, वो जगह तो पूरी वही है। पर वहां पे जो नंद भवन और वो सब बनाए हुए हैं ना, वो नकली है, वो असली नहीं है। असली वही है 84 खंबे का। सर एक और क्वेश्चन था। जो आपने तांबे का कलश बोला है, जिसके ऊपर हम्म। हम लड्डू गोपाल रखेंगे, तो जो हमारा ये अग्निहोत्र वाला है वो ले ले? नहीं नहीं, अग्निहोत्र नहीं। वाली कोई भी चीज किसी पूजा में यूज नहीं। अच्छा, तो मेरे पास दूसरा ऐसे और एक नया कलश है, वो ले सकती हूँ फिर, क्योंकि तांबे का बोला है ना सर आपने। पीतल का भी आप यूज कर सकते हो। पीतल का भी यूज कर सकती हूँ। जनरली विधान में तांबा लिखा हुआ है, लेकिन बाकी भी ऐसे कुछ विधान है जहाँ पे ताम्र मेंशन किया हुआ है, और शास्त्रों ने ये हम्म। आज्ञा दी है कि तांबे को कुछ स्पेसिफिक विधानों में आप पीतल ले सकते हो। अच्छा, है सर, मेरे पास दोनों भी ना है। सर, रेगुलर वाला जो आपने भेजा है कलश वही यूज कर ले। वो तो बेस्ट है, कलश क्योंकि पात्र। वो शुद्ध है, बिल्कुल उसको यूज कर सकते हो। चलिए, तो ये हमारा पूर्ण हो गया। एंड एक बार क्षमा प्रार्थना और समर्पण हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम एंड। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी। आपको भी जय श्री कृष्ण सर। 3 बार3 बार ओम का उच्चारण करके शांति पाठ करके